नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतुराज पुरोहित। Kindly subscribe the channel Rituraj Purohit on YouTube. Of course, I have been coming with the different aspects, different topics. But now the era has been entirely changed. तो अब हम लोगों को अपनी जो मानसिकता है या जो प्रणाली से हम कार्य करते आए हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। एक टर्म्स आती है थॉट्स या थॉट, एक आती है आपके क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट। तो थॉट और माइंडसेट, इन दोनों को क्या आप एक ही समझते हैं या कहीं और अलग अलग? मेरे ख्याल से थॉट्स और माइंडसेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। थॉट्स होती है, थॉट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेगेटिव पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट्स। पॉजिटिव थॉट्स आती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है और हम उत्साहित होते हैं काम करने के लिए। नेगेटिव थॉट्स आती है, वो हमें हमारे कार्य के अंदर बाधा डाल देती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव की, दोनों थॉट्स की। अब मैं आपको ये सलाह देता हूं और मुझे भी कईयों ने सलाह दी है कि आप लोग नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कीजिए। बोलते हैं ना, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक अंदाज से और एक नजरअंदाज से। तो नेगेटिव थॉट्स को नजरअंदाज कीजिए, लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसी होती है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनको हम इनएविटेबल बोलते हैं, अपरिहार्य, जिनको टाला भी नहीं जा सकता। जैसे ऑल ऑफ अ सडन किसी फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाना एंड समबडी मीट्स विद एन एक्सीडेंट। So such kind of things which cannot be tolerated by a single one. So apart from that, negative and positive, both we are talking about the thoughts. Now coming on the mindset. Mindset is the bigger aspect or bigger element as far as this thoughts is concerned. Because might be like you are on your path and thought comes out. At that particular times you see that somebody is in negative thoughts and you have seen around. So this should not distract you. If it is distracting you, आपको अगर ये परेशान कर रही है नेगेटिव थॉट्स, आपको लगता है कि मेरे 2 दिन और खराब जाएंगे, तो या तो आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन, अदरवाइज इग्नोर इट। दीज 2 थिंग्स। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा यार, अगर आंखें खुली है तो वो अच्छी चीज भी देखेगी, बुरी चीज भी देखेगी। अब मैं कहता हूं कि मैं गंदगी को नहीं देखना चाहता, आंखें बंद, आंखें खुली है मेरी, लेकिन आंखें खुली में गंदगी को नहीं देखना चाहता। क्या पॉसिबल है पॉसिबल? नहीं। हर कोई यही बोलेगा। हम अच्छी चीज को देख लेंगे, बुरी चीज को देख लेंगे, सब चीजों को देखेंगे। अंदर क्या रखना है वो हम पर डिसाइड करता है, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि हम हिमालय, मसूरी गए, वहां हिल स्टेशन देखे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी, और जिस बंदे के चश्मा लगा हुआ था आंखों पर, वो अच्छी चीजें देखने से चश्मा हट गया, तो देखेगी तो दोनों अच्छी चीज दिखी। या कभी ऐसा हुआ है, कोई बंदा है जिसके चश्मा लगा हुआ है भारी भरकम, और वो हिल स्टेशन गया और उसने हिल स्टेशन जाके अच्छी चीजें देखी और उसका चश्मा उतर गया। धीरे धीरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें। चूंकि मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा कि सर भाई साहब, ये बात तो उचित है ही नहीं कि हमारी आंखें खुली रही और हमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाए, और नेगेटिव दिखे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बट हाँ, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव जो थॉट्स आती है वो 2 पोजीशन में आती है, एक इधर सॉल्यूशन सेंट्रिक एंड दूसरा कि यू इग्नोर इट। सो नेगेटिव के बारे में 2 ही बातें याद रखनी, इधर यू सॉल्व इट, अदरवाइज यू इग्नोर इट। पॉजिटिव चीज हमेशा आपको बूस्टअप करेगी, जिस भी उद्देश्य, जिस भी ऑब्जेक्टिव लेके आप जा रहे हो, इट विल बूस्ट अप। ओके, हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम उसी चीज में सोच लेते हैं बाहर जाने के लिए कि बुरी चीज देखने से खराब हो जाएगा, अच्छी चीज देखने से गंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट विच वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट टिल द मोमेंट, विल टॉक। तो आज अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं, या मेरी कोई बहनें या मेरे कोई फ्रेंड्स अगर रास्ते में जा रहे हैं एंड दे कम अक्रॉस इन अ वे there is some trouble or negative thoughts, so either they should go for the solution or they go for the ignorance. Positive चीज जो होती है उनको you just get imbibed into yourself and of course हम बात कर रहे थे जैसे कोई आंखें खुली रहती है हर इंसान की। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जैसे कोई बहुत ही तरोताजा तरह का आदमी है, ठीक है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रॉबिस्ट तरीके का आदमी है, और उस तरीके को आदमी को अगर हम कोई गंदी जगह पे ले जाए या कुछ और, मतलब जो चीज वो पसंद नहीं करता है, थॉट प्रोसेस नहीं लाना चाहता अपने दिमाग में, वहां ले जाए, तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक तो क्वेश्चन ये।
दूसरा सेम जो मैं पहले बोल चुका हूं कि क्या किसी बच्ची के या किसी लड़के के चश्मा लगा हुआ है और उसको बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन पे ले जाया जाए तो क्या उसका चश्मा उतर सकता है? नहीं। एक तरफ हमने गंदी चीज रखी है, एक तरफ हमने बुरी अच्छी चीज रखी है, दोनों को प्रभाव देख लिया। यानी दीज टू आर द थॉट प्रोसेस, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। दोनों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आप उसको अंदर तक नहीं लेते हो। जब अंदर ले लिया है उसके बाद यू क्रिएट विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड योर माइंड सेट वेदर आई हैव टू गो फॉर दैट और आई हैव टू स्टॉप हियर इटसेल्फ। सो दोस्तों, हाँ, हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। तो माइंडसेट जो होता है, एक मुझे पुरानी कहावत याद आती है, पुरानी इन द सेंस इट इज अ फ्रेज लाइक दैट विनिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। तो विनिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। ये कोई छोटी मोटी वो वाली बात नहीं है कि बस आपको दृढ़ निश्चय करना है, दैट्स इट। एंड माइंडसेट डिपेंड करता है ये आप पे, कि आपने पॉजिटिव थॉट्स को किस अंदाज में लिया है और नेगेटिव थॉट्स को किस अंदाज में लिया है। तो आज के लिए दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस एंड विद सम एग्जांपल्स। लाइक कुछ दिन पहले मैंने शुरू किया था, मैं देख रहा था विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनको देख रहा था। क्या विराट कोहली जो है, विराट कोहली के लिए ये चीज जरूरी ज्यादा है दोस्तों कि वो फिटनेस पे ध्यान रखे, या अपने क्रिकेट पे ध्यान रखे, या अपने डाइट पे ध्यान रखे, या अपने हीरोपंथी पे ध्यान रखे? इन 4 चीजों को गौर करो, ज्यादा चीज क्या मायने रखेगी उसके लिए, है ना? ऑफकोर्स फिटनेस, of course confidence, of course decision taking power, everything would come when you are regular into your thought process, because he is positive. When he is positive, other 10 people are also positive with his efforts. So हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। अभी recently you people are watching the an advertisement regarding that mutual funds and all, that एक माता होती है, वो अपने बच्चे के लिए सचिन को बोलती है, सचिन ये बहुत छोटा है और तुम इसको इसमें डाल रहे हो, सामने बहुत बड़ा बॉलर है जो बहुत बड़े बाउंसर मारता है, तो उसको कहीं लग न जाए, मेरा एक ही बेटा है। तो उन्होंने, सचिन वापस जवाब देता है, सचिन बोलता है कि हाँ जी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? तो हाँ, क्या वहां पे भी तो रिस्क है? तो बोलते हैं वो रिस्क है, वो तो म्यूचुअल फंड वही करते हैं जिनको रिस्क लेने की आदत होती है, वो तैयार होते हैं रिस्क लेने के लिए। तो कहते हैं सचिन साहब वापस बोलते हैं कि मैडम जो रिस्क लेने की ताकत है वो हर चीज में होती है, हर चीज में एक रिस्क एसोसिएटेड है। दूसरी बात कि अगर हम बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड है तो आपको बेनिफिट भी एसोसिएटेड है ना? और वही मूवमेंट होता है कि एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाता है, उसका छोटा सा बेटा राहुल होता है जो उस फास्ट बॉलर बाउंसर की बॉल पर आगे बढ़ के छक्का मारता है। वो छक्का उसकी माँ को समझ में आ जाता है कि रिस्क तो यहाँ भी है, रिस्क म्यूचुअल फंड में भी है। इसको अगर दूसरा सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनाना है मुझे, तो इसके लिए हम तैयार हैं। सो दैट वाज